की दुर्दशा। महोदय, दर्द हद से तब गुजरने लगता है जब ताज, पुलवामा, छत्तीसगढ़ में शहीद हुए जवानों के क्षत विक्षत अजले शरीर और रेत के टीलों से ऊपर जाती लाशों के ढेर और कश्मीर में खून से सनी लाल रंग की सड़कों के दृश्य सामने आते हैं। उस पे हमारे देश के लोगों का कहना है कि मानव अधिकारों की अनुपालना करते हुए देश से उग्रवाद और आतंकवाद को समाप्त किया जा सकता है। अब तो हमारा तिरंगा झंडा हमसे पूछने लगा है कि क्या बात है भारत, आजकल मैं फहराने से ज्यादा कफन में दफनाने के काम क्यों आ रहा हूँ। हृदय तो उस दिन फट गया जब बूढ़ी माँ अपने बेटे के चित्रों को देखकर बोली कि साहब, आप तो भर्ती में 1 इंच कम नहीं लेते, मैं आधा शरीर कैसे ले लूं। आज इन आतंकियों की नाकसूनी हस्ती है और हमारे शहीद हुए जवान के आंगन की तुलसी रोती है जब एक शहीद हुए जवान की विधवा की वेदना यह चीख चीख कर कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे निहालों के लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बच्चियों की चोटियां चली गई और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। किसी भी युद्ध को जीतने के लिए पहल करना सबसे आवश्यक है, क्योंकि इतिहास गवाह है पहल करके बड़े बड़े युद्धों के परिणाम बदल दिए गए हैं। आज हमारे देश का जवान कुछ इस कदर बंधा हुआ है कि वो अपनी ड्यूटी पर खड़े होने से डरता है, उसको कटघरे में खड़े होने का डर सता रहा होता है, क्योंकि वो जानता है एक उग्रवादी की राइफल से निकलने वाली गोली को ये तय करना पड़े या ना पड़े कि वो गोली किसको लगेगी, परंतु हमारी राइफल से निकलने वाली हर एक गोली को यह निर्णय लेना ही पड़ता है कि वो किसी दोषी को लगे या ना लगे, परंतु निर्दोष को नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ऐसा हुआ तो ना तो हमें ये समाज छोड़ेगा, ना ये तिल का ताड़ बनाने वाली मीडिया छोड़ेगी। क्योंकि महोदय, फूल को श्रृंगार दो ये मुमकिन नहीं, वीर को झनकार दो ये मुमकिन नहीं, जो हाथ बांध दे सेना के ऐसे मानव अधिकारों का पालन संभव नहीं। जब पुलवामा में 44 जवान शहीद हुए और छत्तीसगढ़ में 76 जवान शहीद हुए तो मानव अधिकारों की दुहाई देने वाला कोई भी हमारे पक्ष में आगे खड़ा नहीं हुआ, परंतु जब जैन विश्वविद्यालय में देशद्रोही द्वारा भारत तेरे टुकड़े होंगे अफजल हम शर्मिंदा है जैसे देशद्रोही के नारे लगते हैं, तो अभी सभी मानव अधिकार के ज्ञाता उसके पक्ष में आगे खड़े हो जाते हैं। तभी तो क्या कहा था उस देशद्रोही ने कि तुम एक अफसर को मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा। तो मैं भारत माँ की बेटी अपनी भारतीय सेना की तरफ से यह ऐलान करती हूँ कि उस घर में ही घुसकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा, उस कोख को नहीं पलने देंगे जिस कोख से अफजल निकलेगा। मानव अधिकार की दुहाइयां देने वालों, सीमा पर लड़ा नहीं जाता, चरखों से सोलों के आगे रामायण पढ़ी नहीं जाती, धरती के घोर गुहासे को केवल सूरज ही हर सकता है, क्योंकि एटम बम से रक्षा केवल एटम बम ही कर सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। KKHD ਇਹ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਵੀ KKHD ਦੀ ਐਡ ਹੈ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਪੇਜ ਤੇ KKHD, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇਖਿਆ KKHD, YouTube ਦੇਖਿਆ ਉਹ 'ਚ ਵੀ KKHD। ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਲ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ KKHD ਦੀ ਐਡ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ KKHD ਕੀ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ KKHD ਦਾ मतलब किसमें कितना है दम। किसमें कितना है दम। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਟੈਲੈਂਟ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟੈਲੈਂਟ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ KKHD ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ? 9041 733 733 9041 733 733।